नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो कंजक्शन तो समाप्त हो गया है। कंजक्शन के बाद एक नया टॉपिक आज शुरू करा रहा हूँ जो हर कंपटीशन में और हर ज़रूरतमंद यानी हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। वो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्री प्लस पोजिशन यानी किसी शब्द के प्रो जो जुड़ जाता है यानी संज्ञा के, और उसमें अपना जो एक अर्थ निकालता है वो प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का हिंदी में मतलब होता है पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्वसर्ग। तो अब प्रीपोजिशन में आज आपको दो ही प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पढ़ने से ही दिमाग में रहेगा। क्योंकि ये कई बार हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बार बार जैसे अभ्यास करेंगे ना तब ये समझ में आता है, यानी कि समझने वाला है, और कई बच्चे इसको रटते भी हैं। और ये चीज़ क्या है कि एक थोड़ा सा समझने की चीज़ है, माइंड में रखना है। अब प्रीपोजिशन में मैं आपको आज दो दो चीज़ आप साथ में कर लोगे ना तब याद रहेगी। इन और इनटू का करवाऊंगा मैं आपको। अब इन और इनटू कहाँ यूज होता है? इन इन वहाँ यूज होगा जो कोई वस्तु पहले से ही किसी चीज़ के अंदर है। जैसे कमरे में पहले से कोई अंदर है तो वहाँ इन आएगा। और यदि कमरे के बाहर कोई आदमी खड़ा है और वो कोई या कोई वस्तु खड़ी है, वो चल कर आएगी तब इनटू लगेगा, यानी गति करके आएगी तब तो इनटू लगेगा। और जो पहले से ही अंदर है उसके लिए इन लगेगा। ठीक है। अब इन एक क्या हो गया? इन नगरों के लिए लगता है। जैसे शहर है ना, जयपुर है, यानी हम शहर का नाम रख दिया, नगर रख दिया, वहाँ पर इन लगेगा। तो इन और इनटू के अंदर ये चीज़ें कई दो डिफरेंस है, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। एक दो दो तीन चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं, वो चीज़ें मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो मैं आज प्रीपोजिशन आपको करा रहा हूँ। प्रीपोजिशन यानी इसका अर्थ हो गया पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? पूर्वसर्ग। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि नाउन और जो प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन होगा ना, वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन स्थापित करेगा, वो प्रीपोजिशन हो गया। तो देखो अब यही मैंने आपको लिखा है, ये देखो आगे नाउन संज्ञा होती है और प्रोनाउन सर्वनाम। यानी यदि नाउन और प्रोनाउन होगा वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना रिलेशन जोड़ दे, यानी उससे संज्ञा, इससे जो नाउन से पहले अपना स्थान स्थापित करेगी, वो प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। अब मैं आपको दो करवा रहा हूँ, पहला है इन और दूसरा है इनटू। इन दोनों में क्या अंतर है? इनको हमें लगाने का अर्थ क्या है? ठीक है ना। इन और इनटू में अंतर। अब देखो इन का पहले बता रहा हूं मैं, यही मैंने आपको बताया था, पहले से कोई वस्तु अंदर है तो इन आएगा, यानी पहले से ही कोई स्थापित है ना अंदर, पहले से ही कोई बैठा हुआ है, इसके लिए हमेशा इन का प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग नहीं करना इसमें। ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, इसमें ज्यादातर पढ़ेंगे ना वाक्य तभी समझ में आएगा, अभ्यास से समझ में आएगा। जैसे ये वाक्य दे दिया कि देयर इज टी, यहां तक आएगा देयर इज टी, फिर खालिस्तान दे देंगे और द कप। अब आपको पूछेगा इन आएगा या इनटू आएगा, इन दोनों में से एक बताना है। तो अब अभ्यास करो, अगर हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है ना फिर भी काम चल जाएगा। अगर आप देखो देयर इज टी, अब देखो चाय द कप। अब देखो चाय तो क्या है? पहले से ही है कप के अंदर, कोई चाय चलकर थोड़ी गई है। चाय चाय तो पहले से ही है, चाय चलकर गति करके तो नहीं गई है ना। तो पहले से ही अगर चाय है उसमें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? देयर इज टी। अब देखो इनटू नहीं लगाएंगे, इनटू तो तब लगाते हैं जब चलकर कोई अंदर जाता, तो चाय तो पहले से ही है, तो देयर इज टी इन द कप। अब यहाँ क्या आएगा? इन लगेगा, क्योंकि इसने कोई गति नहीं की है, वो कप में पहले से ही है। अगर कप की जगह पोर्ट लगा सकता है वो, यानी देयर इज टी इन द कप। यदि कोई गति करके नहीं जाए ना, पहले से कोई अंदर हो, तो इन लगेगा, इनटू नहीं लगेगा। ठीक है। अब दूसरा एक और उदाहरण देख लो, माई बुक, यानी जो मेरी किताब इज है, माई बुक इज, फिर खालिस्तान दे देंगे द बैग। अब इन और इनटू में से एक लिखना है। अब देखो माई बैग, माई बुक, मेरी किताब, इन द बैग। अब देखो इज बाद में इन और इनटू में लगाएंगे, तो देखो मेरी किताब है वो क्या है? थैले में है, पहले से है। किताब कभी भी चलकर थैले में नहीं जाएगी, हमें पहले से ही उसे रखनी पड़ेगी, तो वो पहले से ही है, चलकर तो नहीं गई है ना, तो हमें क्या लगाना है? इन लगाना है। अब मेरा कहने का मतलब यही हो गया कि जो वस्तु पहले से अंदर है ना उसके लिए इन लगेगा, और जो चलकर गति करके जाएगी उसमें इनटू लगेगा। अब देखो माई बुक इज द बैग, ये पहले से ही है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? इन। अब एक और देखो, इनका दूसरा रूल, नगर के लिए मैंने बताया था आप, यानी कोई नगर दिया हो उसके लिए हमें क्या लगाना है?
इनका प्रयोग करना है। जैसे नगर कैसे, यहाँ देखो अब माई ब्रदर मेरा भाई लिव्स रहता है जयपुर। अब जयपुर दे दिया, बीकानेर दे सकता है, गंगानगर दे, कुछ भी दे दिया, यहाँ शहर का नाम दे दिया ना, बीकानेर दे दिया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अब इनटू नहीं लगाएंगे, क्योंकि नगर के नाम से पहले क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। यहाँ कोई भी नगर का नाम दे दे, जयपुर, बीकानेर, कुछ भी दे दे, जोधपुर, तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है, इनटू नहीं लगेगा। ये याद रख लेना, माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर लगेगा। यानी शहर, कोई भी नगर का नाम आ गया, हमें एक बात दिमाग में रख लेनी है, जैसे शहर का नगर का नाम आ गया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कहीं भी आ गया, तो हमें क्या लगाना है, इन लगाना है, इनटू नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये तो है एक इन। अब एक चीज ये ध्यान रखना बेस्ट है सबसे, एक तो अगर मॉर्निंग दिया हो ना, तब इन द मॉर्निंग लगेगा, याद रख लेना। जैसे रिक्तान से पहले मॉर्निंग दे दे तो इन द मॉर्निंग लगेगा, इन द आफ्टरनून लगेगा, इन द आफ्टरनून लगेगा, और इन द इवनिंग लगेगी। लेकिन एक चीज याद रख लेना, अकेला नून दे देना, एन डबल ओ एन, नून या नाइट, नून या नाइट दे दे, नून या सीधा नाइट दे दिया, तब हमें एट लगाना है, इन नहीं लगेगा। फिर क्या लगाना है, हमें एट लगाना है। यदि नून और नाइट अकेला दे दे, यानी नून आफ्टरनून नहीं लिखे, सीधा नून लिख दिया या नाइट लिख दिया, फिर क्या लगाएंगे, हमें एट लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये तो लगेगा। लेकिन नून दे देना, एन डब्ल्यू एन, नून अकेला आ गया, या नाइट अकेली आ गई, तब इन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा, एटी, एट लगेगा। ये बात याद रख लेना। अब दूसरा है इनटू। इनटू कहाँ लगेगा, इनटू एक तो गति हो, मैंने ये बात बार बार बता रहा हूं मैं, गति हो, चलकर कोई चीज गई है, प्रवेश की अंदर गई है, कहीं चलकर गई है, इनटू लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्थान बदल लेगा, उसका स्थान बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा। मतलब जैसे ही है, अगर उसका आकार बदल गया ना, दूध से क्या बना दिया, अब जैसे दूध है, उसमें जैसे हमने उसको क्या कर दिया, एक दही बना दिया, तो अब आकार बदल गया, नहीं बदल गया, दूध का दही बना दिया, तो आकार बदल गया, वहां पर इनटू आ जाएगा, यानी जिसका रूप बदल गया उसका। ठीक है ना, तो उसमें क्या आएगा, इनटू आएगा। याद रखना, गति हो यानी चलकर जाए, और दूसरा स्थान में बदलाव होने पर, यानी जगह, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर क्या होगा, इनटू होगा। अब वाक्य देखो, जैसे रमन, वाक्य आएगा रमन केम, केम का मतलब आ गया, रमन है वो आया। अब बाद में क्या करना है हमें, रमन आया ऑफिस, देखो ऑफिस, अब यहाँ क्या देगा, इन आएगा कि इनटू आएगा, ये दो दे दिया, इन आएगा कि इनटू आएगा, तो रमन केम। अब ऑफिस, रमन है वो ऑफिस में आया है ना, तो चलकर आया है, गति करके आया है, पहले से ऑफिस में नहीं था, केम आया है वो, तो क्या किया उसने, गति की है, रमन केम, यानी वो चलकर और ऑफिस में गया है, तो हमने क्या लगा दिया, इनटू लगेगा। ये क्या लगेगा, इनटू, इन नहीं लगेगा। अगर वो पहले से ही कमरे में होता ना, तो हम इन लगा देते। अब वो गति करके केम, केम शब्द आ गया ना, तो चल कर गया है वो, तो रमन केम इनटू ऑफिस। अब यहाँ पर और लिख सकता था, जैसे सीता केम, आगे क्या लगा देता, रूम, या रूम लगा सकती है, तो फिर भी आप क्या लिखते थे, इनटू, क्योंकि वो चलकर आई थी, तो हमें क्या लिख दिया था, इनटू, चलकर आई। तो अब दूसरा एक और देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यू जंप्ड और रिवर, जंप्ड रिवर, जंप्ड का मतलब क्या हो गया, उछलना। आप नदी में क्या किया, आपने छलांग लगाई है, नदी में क्या लगाई है, छलांग। पहले आप कहाँ थे, बाहर थे, ठीक है ना, बाहर खड़े हुए थे, और फिर आप क्या किए, अचानक उसमें क्या है, नदी में प्रवेश किया, तो आपने क्या की थी, एक गति की है, क्या किया आपने, एक गति की है। तो अब यू जंप्ड, जंप्ड के इन नहीं लगेगा, फिर ये क्या लगा दिया, यू जंप्ड इनटू रिवर। ठीक है ना, अगर आ जाए ना, राम इज स्विमिंग, राम इज स्विमिंग इन द रिवर, फिर इन आएगा, क्योंकि वो पहले से नदी में है और गति कर रहा है, फिर इन द आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही एक जगह तैर रहा है, यानी राम इज स्विमिंग इन द रिवर आ जाएगा। फिर क्योंकि वो पहले से नदी में तैर रहा है, तो तैरने के लिए तो इन द लगा सकते हैं, लेकिन यदि वो बाहर से जंप नाम जैसी है ना, तब हम इनटू कर देंगे। याद रख लेना, जंप आएगा, वो गति हो गई, तो हमें क्या लगाना होगा, इनटू करना होगा। अब देखो एक इसका और एक उदाहरण, द आइस, आइस का मतलब क्या है, बर्फ, ठीक है ना, और टर्नेड, टर्नेड का मतलब परिवर्तन हो गई, बदल गई, इनटू वाटर, पहले वो बर्फ थी, अब वो धीरे धीरे पिघल कर क्या बन गया है, पानी बन गया है, ये कह रहा है इसमें। तो देखो द आइस, अब बर्फ ने अपना रूप बदला है, रूप बदल लिया है उसने, आइस है वो किस में चली गई है, वाटर, यानी बर्फ का क्या बन गया, पानी बन गया। तो फिर हमने क्या लगा दिया इसमें, इनटू, इन नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने रूप परिवर्तन कर लिया, बदलाव आ गया, बदलाव आते ही हमने क्या लगा दिया, इनटू। अब एक वाक्य और देख लो, अगर ऐसा वाक्य बहुत बार देते हैं, ट्रांसलेट, जैसी नाम आ जाए ना, ट्रांसलेट यानी बदलो, इनटू आएगा इसमें, हिंदी, यानी इसका अनुवाद किस में करो, आप हिंदी में करो। अगर ऐसा भी आ सकता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, कुछ भी आ जाए, अगर ट्रांसलेट नाम आ गया फिर हमें क्या है, उसका रूप बदल रहा है, मतलब कोई भाषा है उसका हमें अनुवाद करना है, तो वो क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो जैसे ही बदलाव होगा उसमें क्या लगाना है, इनटू। और अगर बदलाव नया हो और अगर कोई जगह यानी ये अलग अलग है कि कोई चीज पहले से ही अंदर है तो इन लगाएंगे, और कोई नगर का नाम है तब भी इन लगाएंगे, यानी बीकानेर कुछ भी नाम दिया हो। और अगर लेकिन कुछ चीजें गति हो, गति करके जा रहा है या कोई स्थान में बदलाव हो रहा है, फिर हमें क्या लगाना है, इनटू लगाना है। तो ये एक बार अच्छी तरीके से प्रीपोजिशन इन और इनटू है वो याद कर लेना, बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास करने से ही हल होता है, ठीक है ना। तो ये एक है, इसमें और कोई ज्यादा रूल नहीं होते, इसमें थोड़ा अभ्यास करेंगे ना हम थोड़ा थोड़ा तो हमें पता लग जाएगा। तो अब ये टॉपिक है वो प्रीपोजिशन का, मैं आगे और भी कराऊंगा, काफी है इसमें प्रीपोजिशन है, यानी कुछ में तो बदलाव होता है, यानी कुछ का तो नियम है और कुछ कई प्रीपोजिशन ऐसी है जिसका कोई नियम है नहीं है, उसको हमें समझ कर करना पड़ता है, लेकिन लगभग नियम है। तो अब ये प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से याद करनी है, और कल प्रीपोजिशन में और कराऊंगा। और एक बात, जो नशा भगाओ और युवा बचाओ अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।